स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों और करोड़ों देश विदेश के लोगों को इंस्पायर किया। तो क्या आप जानना चाहते हैं उनके विचारों का जादू, क्या खास था उनके विचारों में? आज की वीडियो में हम स्वामी जी की किताब कर्म योग की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो आपको लाइफ, सक्सेस, स्ट्रगल्स और कर्म से जुड़े बड़े सवालों का जवाब दे सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको अपनी जिंदगी में एक नई दिशा दिखा सकते हैं। नंबर 1, मेंटल वाइब्रेशन एंड थॉट वेव्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से क्यों भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुसार इसका जवाब मेंटल वाइब्रेशन और थॉट वेव्स में छिपा है। ये पावरफुल एनर्जी भले ही इनविजिबल हो, लेकिन ये हमारे लाइफ और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। आइए जानें कि स्वामी जी ने इन अद्भुत शक्तियों के बारे में क्या सिखाया है और कैसे ये आपकी किस्मत को बदल सकती है। पावर ऑफ थॉट्स। आपका हर विचार सिर्फ एक पल भर की सोच नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड के विशाल सागर में एक लहर पैदा करता है। स्वामी जी बताते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, जो हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन और पॉजिटिव ऑरा फैलाते हैं। वहीं नेगेटिव थॉट्स लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, जो फियर, डाउट और टेंशन लाते हैं। ये थॉट वेव्स आपके दिमाग तक ही लिमिटेड नहीं है। जैसे रेडियो सिग्नल दूर तक ट्रांसमिट होता है, वैसे ही आपके विचार भी दूर दूर तक फैलते हैं और आपके आसपास को और आपकी एनर्जी को शेप करते हैं। नेवर एंडिंग थॉट वेव्स। स्वामी जी बताते हैं कि थॉट वेव्स लाइट रेज की तरह होती है। जैसे किसी दूर के तारे की रोशनी हजारों लाइट ईयर्स की जर्नी करके हमारे पास पहुंचती है, आपके विचार भी बिल्कुल वैसे ही है। ये तब तक अपनी यात्रा जारी रखते हैं जब तक इन्हें कोई ऐसा मन नहीं मिल जाता जो उनकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाता हो। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में करेज, जॉय, सॉल्यूशन और मोटिवेशन की वेव्स भरी हुई है। इन्हें पाने के लिए आपको अपने मन को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर आपका मन नेगेटिविटी से भरा है तो ये डर और निराशा की वेव्स को अट्रैक्ट करता है और वही फीलिंग्स बढ़ जाती है। क्या आपने देखा है कि एक बुरा विचार अक्सर पूरी चेन रिएक्शन की तरह और परेशानियां लेकर आता है? यही लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की ताकत है। टिप्स फॉर पॉजिटिव माइंड। सकारात्मक मन के लिए स्वामी जी कुछ आसान टिप्स बताते हैं। सबसे पहला है, हर सुबह अपने सपनों की विजुअलाइजेशन करें। अपनी आंखें बंद करें और खुद को वैसा लाइफ जीते हुए देखें जैसा आप चाहते हैं। हर डिटेल को इमेजिन करें, इस खुशी और पल को महसूस करें जैसे कि आप सच में अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपके थॉट्स को आपके गोल से अलाइन करती है। अगर आप अपने थॉट्स के पावर से अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो इसके लिए आप रोंडा बर्न की द सीक्रेट किताब की समरी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। स्वामी जी का बताया हुआ दूसरा टिप है, इंस्पिरेशन में खुद को डुबो दे। दिन की शुरुआत किसी अपलिफ्टिंग चीज से करें, एक कोट, एक कहानी या छोटा सा रिफ्लेक्शन। इंस्पिरेशनल थॉट्स आपके मन को चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। तीसरा टिप है, पॉजिटिव कंपनी चुने। ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको अपलिफ्ट और इंस्पायर करे। उन लोगों से दूर रहे जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं या फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपका मेंटल एनवायरनमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। बिवेयर ऑफ नेगेटिव रिपल्स। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ आपको नहीं बल्कि दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जब एक समाज सामूहिक रूप से फियर, हेट्रेड या मटीरियलिज्म में इंडल्ज होता है तो उसकी मेंटल एनर्जी डिक्लाइन होती है। स्वामी जी बताते हैं कि प्राचीन समय में लोग नेचुरली हायर कॉन्शियसनेस की ओर स्टेप फॉरवर्ड करते थे, लेकिन आज की फास्ट पेस्ड और मटेरियल ड्रिवन दुनिया में मन और आत्मा को कमजोर करने वाली आदतों में फंसना बहुत आसान हो गया है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अपने मन पर कंट्रोल करना ही इसकी सबसे बड़ी दवा है। जब तक आप अपने मन को मास्टर करना नहीं सीखते, तब तक स्वामी जी सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों की कंपनी में रहे जो पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ रेडिएट करते हैं। उनकी इन्फ्लुएंस आपके मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज कर सकती है और आपके एक्शंस और इमोशंस में कंसिस्टेंसी ला सकती है। नंबर 2,
लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ। अपने किताब कर्मयोग में स्वामी जी बताते हैं कि लाइफ का मतलब स्ट्रगल ही है। ये एक पीसफुल और सिंपल सी जर्नी नहीं है, बल्कि चैलेंजेस का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे लाइफ को एक शेप देता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है, वैसे ही लाइफ हर छोटे छोटे एफर्ट्स, चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स से बनता है। अपने रोजमर्रा के लाइफ को ही देखिए। आपका इम्यून सिस्टम हर पल इनविजिबल दुश्मनों से लड़ता है, आपका दिल बिना रुके धड़कता रहता है और आपका दिमाग हर पल फैसले लेता है। हर पल आपके अंदर और बाहर किसी न किसी तरह की स्ट्रगल्स चलती ही रहती है। स्वामी जी बताते हैं कि जीवन का ताना बाना इन लगातार चलने वाले स्ट्रगल से ही बना है। जिस पल ये संघर्ष, ये स्ट्रगल्स खत्म हो जाए, लाइफ भी खत्म हो जाएगा। सक्सेस लाइज इन स्ट्रगल। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब मुश्किलों का अंत है। स्वामी जी इस सोच से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि असली सफलता ये नहीं है कि जीवन आसान हो जाए, बल्कि ये है कि हर चुनौती के साथ आप मजबूत बने। एक माउंटेन क्लाइंबर को सोचिए जो कठिन चढ़ाई कर रहा है। हर कदम मुश्किल होता है, लेकिन हर कदम उसके एंड्योरेंस, स्किल और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। यही जीवन का सार है, मुश्किलों का सामना करना, उनसे सीखना और खुद को बेहतर बनाना। सफलता का मतलब संघर्षों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स में बदलना है। अगर संघर्ष न हो तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसलिए कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें सेल्फ डिस्कवरी का एक सबसे बड़ा अवसर माने। और जैसा स्वामी जी कहते हैं, भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है जो लर्निंग, ग्रोथ और रिलेंटलेस एफर्ट के लिए खुद को समर्पित कर सके। इसीलिए स्वामी जी का फेमस नारा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। योर रियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जीवन की लड़ाइयों को लड़ने की ताकत कहां से आती है? स्वामी जी बताते हैं कि आत्मा ही इस ताकत का सोर्स है। लाइफ स्ट्रगल से भरा है, लेकिन आत्मा में वो शक्ति है जो इन्हें सहने और जीतने की हिम्मत देती है। अगर इस इनर पावर को एक्टिवेट न किया जाए तो छोटी छोटी चुनौतियां भी बड़ी लगेगी। आत्मा वो इंजन है जो हर एक्शन, थॉट और अचीवमेंट को ड्राइव करती है। इसे नर्चर किए बिना सच्चा फुलफिलमेंट पाना मुश्किल है। इस किताब में स्वामी जी बताते हैं कि अपनी इनर सेल्फ को मजबूत बनाइए और देखिए कैसे आपका बाहरी जीवन बदलने लगता है। हर चुनौती में हार नहीं, बल्कि और मजबूत होने का अवसर मिलेगा। अब सवाल ये है कि अपने इनर सेल्फ को मजबूत कैसे बनाएं? इसका जवाब जानते हैं अगले पॉइंट में। हमारी कोशिश यही है कि बहुत ही कम समय में आपको इस बेहतरीन किताब की कुछ खास पॉइंट्स के बारे में बताया जाए। अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पे दिखाए गए लिंक से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 3, पावर ऑफ प्रैक्टिस, अनलीश योर पोटेंशियल। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द होल सीक्रेट इज इन प्रैक्टिसिंग। सच में जीवन और ब्रह्मांड के रहस्य उन्हीं को खुलते हैं जो निरंतर अभ्यास का संकल्प लेते हैं। लेकिन अभ्यास का मतलब क्या है और हम अपने जीवन को बदलने के लिए इसे कैसे अपनाएं? आइए इसे समझे। आइडेंटिफाई योर गोल्स। हर चीज एक थॉट से शुरू होती है। अपने गोल पर गहराई से सोचे, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्यों पाना चाहते हैं और इसे हासिल करके आपकी लाइफ कैसे बदलेगी। इन सवालों पर विचार करने से आपका पर्पस क्लियर होता है। ये क्लैरिटी केवल सोच तक सीमित नहीं रहती, ये अंदर से कुछ बदल देती है। स्वामी जी कहते हैं, फर्स्ट कम्स फीलिंग, फीलिंग ग्रोज इनटू विलिंगनेस एंड विलिंगनेस अनलीशेस ट्रेमेंडस पावर। जब आप अपने गोल से गहराई से जुड़ते हैं तो ये आपके इमोशन को इंस्पायर करता है और एक्शन लेने की स्ट्रॉन्ग डिजायर जगाता है। यही डिजायर आपके विल पावर बनती है जो मीनिंगफुल एक्शन की ऊर्जा देती है। अवेकन योर इनर एनर्जी। जैसे जैसे आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी एनर्जी भी बढ़ती है। आप पूरी तरह अपने पर्पस के साथ अलाइन हो जाते हैं और आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है। स्वामी जी सिखाते हैं कि जब हम इंस्पायरिंग वर्ड सुनते हैं, पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं और उन आइडियाज पर एक्ट करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में गुडनेस के सीड को प्लांट करते हैं। ये सीड्स धीरे धीरे ग्रो होकर हमारे कॉन्शियस थॉट्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपको डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी से ऊपर उठने में मदद करता है। आपका माइंड एक फोर्ट यानी कि एक किला बन जाता है जो बाहर के प्रभावों से बिल्कुल अनहार्म्ड रहता है। अब आप एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि आप खुद अपने एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और अनवेवरिंग विल के साथ
आप सेल्फलेसली और पर्पसफुली एक्ट करना शुरू करते हैं। यही एक कर्मयोगी की पहचान है, जो फोकस और डेडिकेशन के साथ काम करता है, बिना आउटकम की चिंता किए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। आर्ट ऑफ प्रैक्टिस में मास्टरी पाने के लिए अपने विजन को जिंदा रखें। अपने गोल को अपने मन की आंखों से इस तरह देखें जैसे वो ऑलरेडी आपका हो। ऐसे एक्ट करें जैसे सक्सेस आपकी डेस्टिनी हो। अपने माइंड को पावरफुल और अपलिफ्टिंग थॉट्स से भरे, जब तक कि आपके और आपके ड्रीम के बीच की लाइन मिट न जाए और आप अपने पर्पस के साथ एक रूप महसूस न करें। यही स्टेडी और फोकस प्रैक्टिस किसी भी गोल को पाने का रास्ता है। ये आपको अंदर से बदल देती है, रेजिलियंस, स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देती है, ताकि आप हर ऑब्स्टेकल को पार कर सके। याद रखें, सक्सेस केवल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये उस व्यक्ति के ट्रांसफॉर्म होने के बारे में है जो उस डेस्टिनेशन को पा सके। एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, क्लियर पर्पस और डेली प्रैक्टिस की डिसिप्लिन रखता हो। नंबर 4, द इटर्नल ट्रूथ ऑफ कर्मा। स्वामी विवेकानंद ने अपनी कर्मयोग की शिक्षाओं में एक गहरा सत्य बताया है। हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है। चाहे हम अच्छे इरादों से काम करें या बुरे, उसका असर जरूर होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत झील में पत्थर फेंकते हैं। जो लहरें उठती है वो तब तक फैलती रहती है जब तक उनकी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती। कर्म भी इसी तरह काम करता है। स्वामी जी हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपने भविष्य को उज्जवल और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो आज से ही सही कर्मों के बीज बोइए। हर विचार, हर शब्द और हर काम मायने रखता है। सचेत होकर जिए और आपका भाग्य आपकी सच्चाई का रिफ्लेक्शन बनेगा। बस इतना याद रखें कि अपना भाग्य बनाना और बिगाड़ना आपके कर्मों पर ही डिपेंड करता है। नंबर 5, सेल्फ कंट्रोल इज द रियल हैप्पीनेस। स्वामी विवेकानंद अपनी किताब कर्मयोग में बार बार एक शक्तिशाली टूल की बात करते हैं जिससे जीवन बदल सकता है, और वो टूल है सेल्फ कंट्रोल। लोगों में सक्सेस और फेलियर का फर्क उनकी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उनके माइंडसेट में होता है। जिनके पास अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता वो हमेशा निराशा और नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं, लेकिन जो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं वो हर चुनौती में भी खूबसूरती और एक पर्पस ढूंढ लेते हैं। स्वामी जी हमें भरोसा दिलाते हैं कि सेल्फ कंट्रोल से जीवन की असली खूबसूरती को अनलॉक किया जा सकता है। जब आप अपने मन के मास्टर बन जाते हैं तो दुनिया आपके साथ बदलने लगती है, पॉजिटिविटी खिलने लगती है, मुश्किलें भी आसान लगने लगती है और हर पल पर्पसफुल लगने लगता है। What exactly is माइंड मास्टरी? माइंड मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने विचारों को रोक दें या समस्याओं को अनदेखा करें। ये तो अपने मानसिक ऊर्जा को ग्रोथ और पर्पस की ओर चैनलाइज करने का तरीका है। चुनौतियों को अपनाएं, उनसे भागे नहीं। हर मुश्किल अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। अपने मन को अपलिफ्टिंग आइडियाज से भरे। शिकायतों की जगह ग्रैटिट्यूड और चिंता की जगह इंस्पिरेशन दे। इरादे के साथ और कंसिस्टेंसी से काम करे। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सेल्फलेस कर्मों पर फोकस करें। जब आपके लक्ष्य एक बड़े उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो आपको क्लैरिटी और स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसे लोग ही असली कर्मयोगी बनते हैं, बैलेंस्ड, स्ट्रॉन्ग और इंस्पायर्ड। ये लोग जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। स्वामी जी की शिक्षाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने भाग्य के मास्टर हैं या अपनी इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम हैं। परिवर्तन का रास्ता सबके लिए खुला है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट और प्रैक्टिस चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, नोबल डीड्स और पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाकर आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो खुशी और ताकत से भरपूर हो। परमहंस योगानंद जी ने कैसे सिर्फ 2 हफ्तों में अपना शरीर बदल लिया, इसे जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।